ओम शांति। पिछले एपिसोड में हम सुन रहे थे कि हम अपनी एनर्जी को किस तरीके से पॉजिटिव प्लस बूस्टअप और एनहांस कर सकते हैं। व्यूअर्स, यदि हम दूसरों के लिए गलत भावना रखते हैं, नेगेटिव भावना रखते हैं, जेलसी की भावना रखते हैं, इसका ऐसा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका ऐसा हो जाए तब इसे पता चलेगा, या फिर जेलसी फैक्टर है कि इनके पास तो इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करना, तो ये क्या करता है, हमारी एनर्जी को माइनस करता है। फिर हम कई बार दूसरों के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज बोल जाते हैं, पिंचिंग वर्ड्स बोल जाते हैं, ऐसे दुखदायी बातें बोल जाते हैं जिससे दूसरों को बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। और ये कुदरत का नियम है, ये कर्म फिलॉसफी है कि यदि हम किसी को दुख देंगे तो हमारे पास कई गुना दुख मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा। तो जब हम कर्म फिलॉसफी को जानते हैं कि जो चीज मैं करूंगा वो एक्चुअली मैं अपने लिए कर रहा हूं, यदि मैंने किसी को दुख दिया तो वास्तव में दूसरे को दुख नहीं दिया, वो मैंने कई गुना दुख अपने खाते में और ऐड कर लिया। तो जब मुझे इस बात का पता चल गया कि जो कुछ करूंगा वो मेरे पास ही लौटना है, तो मैं अच्छा ही कर लूं। जब अच्छा करूंगा तो उसमें मेरा ही प्रॉफिट है, क्योंकि मेरे पास कई गुना अच्छा ही मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, उसके जीवन को खत्म कर देता है किसी भी तरीके से, तो वो 1 सेकंड लगता है। अब वो जिस व्यक्ति ने उसे मारा, उसको जो सजा होती है, तो वो कई साल भी क्या कहेंगे, मरने तक वो अपनी जीवन जेल में काटता है। तो 1 सेकंड मैंने किसी के प्राण हर लिए, 1 सेकंड मैंने किसी की जीवन को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। अब मेरी कितनी बड़ी लाइफ कष्टों में, दुखों में, परेशानियों में ही कटेगी। क्यों? भले मैंने 1 सेकंड ही लगाया, लेकिन वो दुख कई गुना मल्टीप्लाई होकर के मेरे खाते में आ गया, जो मुझे पूरी जीवन अपनी जेल के अंदर दुख में, परेशानी में काटनी पड़ रही है। तो ये कर्म की फिलॉसफी है कि हम किसी को दुख देंगे तो हमें कई गुना दुख उसका रिटर्न होकर के मिलता ही मिलता है। तो इसलिए ऐसी हम भाषा का उपयोग नहीं करें जो हमारी एनर्जी भी माइनस हो और सामने वाले की एनर्जी भी माइनस हो। हमें ऐसी भाषा, ऐसे वर्ड्स का, ऐसी फीलिंग्स का हमें इस्तेमाल जीवन में करना है जो सामने वाले की एनर्जी भी प्लस हो, मेरी एनर्जी भी प्लस हो। जैसे कि जब हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं, जब हम दूसरों को उनके काम में कोऑपरेट करते हैं, दूसरों को लव देते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को उमंग उत्साह में लेकर के आते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो इससे हमारी एनर्जी भी प्लस होती है और दूसरों की एनर्जी भी इसमें प्लस होती है। ऐसे इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि एक एक शब्द का वाइब्रेशन होता है, एक एक वर्ड का वाइब्रेशन होता है, एक एक सेंटेंस का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो हमारे मुख से ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस नहीं निकलने चाहिए जिससे हमारी अपनी एनर्जी माइनस हो और दूसरों के भी माइनस हो। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरीके से माइनस सोच भी रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम एनवायरनमेंट को भी, वातावरण को भी डिस्टर्ब करते हैं, माइनस में लेकर के आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई घरों में बहुत यदि झगड़े होते हैं तो वहाँ पर हमें एंटर करने का भी मन नहीं होता है। हमें लगता है कि यहाँ की एनर्जी कितनी भारी है, यहाँ पे बैठने का भी दिल नहीं हो रहा है, खड़ा होने का भी दिल नहीं हो रहा है। उस घर का कई बार तो खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ का नेगेटिव एनर्जी जो होती है बहुत भारी करती है मन को। पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो मन को बड़ा हल्का करती है। तो ऐसी एनर्जी हमारे मन से एमिट आउट होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव करे। क्योंकि इससे क्या होगा, जब हमारा एनवायरनमेंट प्लस होगा, टोटल चारों तरफ जो वातावरण है वो पॉजिटिव होगा, तो उस वातावरण में कोई भी व्यक्ति आएगा, भले वो डिस्टर्ब भी हो, स्ट्रेस में हो, तो उस एनवायरनमेंट में आकर के उसको हल्कापन महसूस होगा। और ये एक तरह से हमारे एक पुण्य के खाते को भी बढ़ाती है। इसके अलावा हम अपनी एनर्जी को और किस तरीके से हाई कर सकते हैं, आप ऐसे, आपके लिए मान लीजिए कोई दूसरे व्यक्ति छोटे छोटे काम करते हैं, तो
उनको दिल से आप थैंक्स करें, दिल से शुक्रिया करें। छोटे छोटे काम, जैसे कोई आपके लिए भोजन की थाली लेकर आ रहा है, आपके कपड़ों की सेटिंग कर रहा है, आपका चीज़ों का ध्यान रख रहा है, आपकी सेहत का ध्यान रख रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे काम कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाहर भी हो सकता है, चाहे वो अंदर भी हो सकता है, तो उनके लिए हमेशा हम थैंक्स करें। और अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए हम छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे आप अच्छे विचार पढ़िए, अच्छी वीडियोस देखिए जो आपके मन को पॉजिटिव दिशा की ओर लेकर के जाएं, क्योंकि इंटरनेट पर आजकल ऐसा बहुत स्टफ़ है जो आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपकी उंगलियां मोबाइल पर चलती रहती हैं और हम सर्च विदाउट पर्पस करते रहते हैं। तो इसलिए जो भी आप नेट पर कुछ भी ऐसा कंटेंट देख रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाला होना चाहिए, और ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो आपके विचारधारा को पॉजिटिव और पावरफुल करें। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप एक विचार के साथ, किसी भी एक अच्छे विचार के साथ दिन की शुरुआत करें। जैसे पूरा दिन कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे खुश रहना है और सबको खुशी देनी है। या फिर कोई भी बात आ जाए, मुझे अपने अंदर किसी के प्रति भी वैर विरोध की भावना आने नहीं देनी है, क्योंकि अक्सर करके आज का माहौल ऐसा है, कोई बातें आती रहती है जीवन के अंदर जो हमारे मन में किसी के प्रति वैर विरोध की भावना अंदर आना शुरू हो जाती है। लेकिन वो वैर विरोध की भावना क्या करेगी, हमारे अंदर की एनर्जी को भी माइनस करेगी, वातावरण की एनर्जी को भी माइनस करेगी। क्योंकि हमें जीवन में अपने को ऊपर की ओर लेके जाना है, तो हमें इन बातों को छोड़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पूरे दिन की शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं कि आज मुझे सबको गुड विशेस देनी है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है। छोटी छोटी बातें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी मंजिल को तय करने के लिए एक एक कदम की आवश्यकता होती है। तो एक एक कदम आप उठाएंगे तभी ऊंची मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे। तो ये डेली प्रैक्टिस आप करते रहिए और जीवन में पॉजिटिविटी, जब आपकी एनर्जी प्लस होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट करने के लिए आप एक अफर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, और वो अफर्मेशन है कि आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में पॉजिटिव लोगों को और पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस को आकर्षित कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा। ओम शांति।